रांची जिले के बुंडू में 5 दिवसीय मशरूम और बागवानी का उद्यान निदेशालय के अंतर्गत उद्यान विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सैकड़ों महिला एवं पुरुष किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन जिला उद्यान पदाधिकारी रेशु भारद्वाज के हाथों से लाभुकों को प्रमाण पत्र दिया गया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण एपीपी एग्रीगेट के प्रशिक्षकों के द्वारा दिया गया। इसमें किसानों को बागवानी प्रबंधन, नर्सरी विकास, विभिन्न फलों एवं सब्जियों की उन्नत खेती, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, ऑर्गेनिक उद्यानिकी, बीजामृत सहित कई जानकारियाँ दी गई। फलों में आम बागवानी, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, लीची, केला सहित कई फलों का बागवानी प्रशिक्षण दिया गया। वहीं सब्जियों में आलू, करेला, अदरक, प्याज, लहसुन, बैगन आदि की उत्तम खेती पर चर्चाएं हुई। साथ ही समूह पर चर्चा और प्रैक्टिकल भी कराया गया। कौन दीदी थी? एक यहाँ पर कौन कौन दीदी थी? ये हमारे माननीय कृषि मंत्री सरकार ये योजना है और माननीय मंत्री मुख्यमंत्री सर की भी ये योजना है। जो ये एक सरकारी योजना है जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग आपको कराई जाती है और ये उद्यान निदेशालय से जो जिला उद्यान पदाधिकारी होते हैं वो हम लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि हम हर एक जितने भी इच्छुक लोग हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए इच्छुक हैं उनका ट्रेनिंग करवाएं। जैसे मशरूम की ट्रेनिंग होती है 5 दिवसीय, उसी तरह उद्यानिकी ट्रेनिंग होती है 5 दिवसीय। उद्यानिकी ट्रेनिंग में आपको मैं चाहती हूँ कि जो भी उद्यानिकी ट्रेनिंग आपकी हुई हो उसमें आपको कम से कम इतना बताया गया हो कि खुरपी कब चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कितना हम लोग दवा डाल सकते हैं, या कुछ भी रोग अगर हो जाए तो उसको कैसे हम लोग उसमें उसको रोकथाम के लिए हम लोग जो दवा छिड़काव है उसका कितना छिड़काव करना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। ये पूरा कचरा होता है, ये सबसे पहले तो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के 4 खंभा को बांध के उसमें पूरी तरह से उसको एक पैकिंग करके रखने का सुविधा होना चाहिए। जितना भी आवश्यक चीज़ को जैसे जितने भी गंदगी होता है घर आमने सामने उस चीज़ को रख के एक प्लास्टिक में डाल के और उसमें 60% कूड़ा कचरा होना चाहिए, फिर मिट्टी होना चाहिए, फिर उसमें कुछ गोबर का खाद डाल के फिर केचुआ उसमें छोड़ा जाता है। और वो सबसे पहले हम लोग ड्राम लेंगे वो 100 लीटर वाला बड़ा सा और 100 लीटर पानी और उसमें 1 एकड़ जमीन के लिए चाहिए और 100 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 1 किलो दिया माटी, 1 सूती कपड़ा, 1 डंडा और उसको हम लोग गौमूत्र 10 लीटर और उसको हम लोग बनाएंगे। जैसे कि 100 लीटर वाला पानी में एक छोटा सा फिर ड्राम लेंगे और 50 लीटर बड़ा वाला ड्राम में रखेंगे और 10 किलो गोबर को घोल के उसमें डालेंगे। और वहीं प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को संबोधित करते हुए डीएचओ रेशु भारद्वाज ने कहा कि कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के इस स्कीम से गांव घरों में रहने वाली महिलाएं मशरूम और बागवानी का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसलिए उद्यान विकास विभाग उन्हें मशरूम और बागवानी का प्रशिक्षण उनके पंचायतों में ही दे रही है। किसानों को धान ही नहीं बल्कि फल, सब्जियों और मोटे अनाज की खेती से वे अधिक आमदनी कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग देने का काम उद्यान विभाग कर रहा है। साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। इसमें उद्यानिकी की ट्रेनिंग है और इसमें मशरूम की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं अभी यहाँ पे बुंडू प्रखंड में एदलहातू ग्राम पंचायत में हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने आज 5 दिवसीय कार्यक्रम में ये ट्रेनिंग का, ये उद्यानिकी का ट्रेनिंग था जो आज 5वां दिन है और यहाँ पे आज संपन्न हुआ है। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों जो यहाँ पे आते हैं जो ग्राम, क्योंकि गांव में क्या है हम लोग इसलिए ग्राम पंचायत में कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग ईज़िली पहुँच सकते हैं। ये एक ऐसा कक्ष है जो ईज़िली अप्रोचेबल है, सबको पता है ग्राम पंचायत कहाँ है और ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये गाँव में ये खबर तुरंत फैल जाती है कि ट्रेनिंग दी जा रही है, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत चीज़ों के लिए जागरूक हो गए हैं। जैसे जीवामृत हुआ, उद्यानिकी में हम लोग उनको ग्राफ्टिंग सिखा रहे हैं। बहुत जगह हम लोगों ने ग्राफ्टिंग ऑफ टोमेटो सिखाया है जिसमें कि स्टॉक और साइन लेके वो ग्राफ्टेड टोमेटो कर सकते हैं, ग्राफ्टेड ब्रिंजल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो पहले जो कन्वेंशनल पद्धति से लोग खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो नई तकनीक है
वो इन ट्रेनिंग के माध्यम से ही किसानों तक पहुंच पा रही है। मशरूम की ट्रेनिंग में बहुत ऐसी समूह हैं जो एक छोटे छोटे समूह बनाकर मशरूम की ट्रेनिंग कर रही हैं और इनका मशरूम हमारे रांची के बाज़ारों तक भी पहुंच रहा है, वहाँ से अन्य ज़िलों में भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन ट्रेनिंग के माध्यम से हम जिस भी गांव तक पहुंच रहे हैं, मुझे लग रहा है यदि 100 लोग या 200 लोग भी एक गांव में ट्रेनिंग के तहत अगर उन्हें शिक्षा मिल जाती है, तो मैं देख रही हूँ कि बाकी युवाओं में भी उत्साह आ रहा है कि मैडम हमको भी ट्रेनिंग चाहिए। तो लोग जागरूक तो हो रहे हैं धीरे धीरे ही सही। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज किसानों को कम से कम ये बता पा रहे हैं कि सिर्फ धान ही की खेती नहीं, जैसे मिलेट ईयर है, मोटे अनाजों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो उद्यानिकी प्रशिक्षण में सब तरह के उद्यान से रिलेटेड भी जानकारी दी जा रही है कि आप किस तरह निकाय गुड़ाई करेंगे, आप किस तरह कितने केमिकल का छिड़काव करेंगे, जीवामृत कैसे बनाएंगे, ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे, बूटी कैसे लगाएंगे। तो ये सारी जानकारियाँ हैं ट्रेनिंग